जीवन में बुरी परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो हमेशा सुख में रहे। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, सुख दुख समान भाव से सहन करना ही योग है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, वही सच्चा ज्ञानी और सफल इंसान होता है। जब जीवन में बुरा समय आता है, तब हम अक्सर टूट जाते हैं, डर जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यही वो समय है जब तुम्हारा असली परीक्षा होती है। कठिनाइयां यह देखने नहीं आती कि तुम कितने कमजोर हो, बल्कि यह देखने आती हैं कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब है कि जब हालात खराब हों, तब भी अपना कर्म करते रहो, बिना परिणाम की चिंता किए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म पर केंद्रित रहता है, उसका बुरा समय भी उसके पक्ष में काम करने लगता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि बुरा समय मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर देता है। अगर हर चीज हमेशा आसान होती, तो कोई भी मनुष्य महान न बन पाता। संकट ही हमें तपाता है, निखारता है और मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में तपकर और तेजस्वी बनता है। बुरा समय आने पर सबसे पहले मन को स्थिर रखना जरूरी है। मन ही सब कुछ है। मन को नियंत्रित कर लो तो कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं लगती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, और जो मन से हार जाता है, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब भी बुरा समय आए, मन को कहो, यह भी बीत जाएगा, क्योंकि हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं। यह सृष्टि परिवर्तन का ही नाम है। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए: श्रद्धा, धैर्य और कर्म। श्रद्धा रखो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, धैर्य रखो कि सही समय जरूर आएगा, और कर्म करते रहो क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। जब मन टूटने लगे, जब लोग छोड़ दें, जब रास्ते बंद लगें, तब याद करो श्री कृष्ण को। वो कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने गीता में वचन दिया है, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, यानी मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें हर पाप, हर दुख, हर भय से मुक्त कर दूंगा। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा रखता है, उसका कोई अहित नहीं हो सकता। कठिन समय में श्री कृष्ण का नाम जपना, गीता का एक श्लोक पढ़ना और अपने कर्म में लगे रहना, यही उपाय है। क्योंकि जब मन भगवान से जुड़ता है, तो भय स्वतः दूर हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें परिस्थिति नहीं बदलनी होती, बल्कि खुद को परिस्थिति के अनुसार ढालना होता है। जीवन में हार का डर नहीं, रुक जाने का डर बड़ा होता है। इसीलिए चलते रहो, चाहे धीरे ही सही। याद रखो, जो इंसान ठहर गया वही हार गया, जो चलता रहा वही एक दिन जीत गया। भाग्य वही साथ देता है जो खुद अपनी मदद करता है। बुरा समय हमें यह सिखाने आता है कि किस पर भरोसा रखना है और किस पर नहीं। यह हमें दुनिया की अस्थिरता दिखाता है और आत्मविश्वास की शक्ति सिखाता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, उसे भगवान का दिया हुआ प्रशिक्षण समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस वाक्य में जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। जो व्यक्ति इस भाव में जीता है, उसके लिए कोई परिस्थिति बुरी नहीं रहती। बुरा समय हमें यह याद दिलाता है कि हमारा सुख दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, भीतर से मजबूत बनो, क्योंकि जो भीतर से अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। इसलिए जब भी परिस्थिति खराब हो, एक बार खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कृष्ण है। और जब यह भावना भीतर जम जाती है, तब डर, चिंता, दुख सब मिट जाता है। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा विश्वास स्थिर रहना चाहिए। यही स्थिरता तुम्हें हर बुरे समय से पार कराएगी। यह तो केवल भाग 1 है। अगले भाग में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार बुरे समय में मन को कैसे साधें और कौन से कर्म जीवन को वापस उजाला दे सकते हैं। जब जीवन में अंधकार बढ़ जाता है, जब चारों ओर निराशा होती है, जब कोई राह नहीं दिखती, तब श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है। उत्तिष्ठ अर्जुन, यानी उठो अर्जुन। इसका मतलब है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गिरकर मत पड़े रहो, उठो, क्योंकि जीवन स्थिरता नहीं, गति का नाम है। जब तुम उठते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे साथ उठता है। श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह,
इसका अर्थ है कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर डटे रहना सबसे श्रेष्ठ है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बुरी परिस्थिति में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी खत्म नहीं होता, बस परिवर्तन होता है। हर अंत एक नई शुरुआत है। रात के बाद सुबह आती है, तूफान के बाद शांति आती है। इसलिए अपने मन को यह समझाओ कि यह समय भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण का दूसरा संदेश है, अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम मत बनने दो। जब तुम कहते हो कि हालात बुरे हैं, दरअसल तुम मन से हार रहे होते हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं हालात से बड़ा हूं, तब तुम अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लेते हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संयम ही सबसे बड़ा बल है। बुरा वक्त संयम की परीक्षा लेता है। जो संयमित रहता है वही संकट से पार जाता है। जब कुछ भी सही नहीं लग रहा हो, तब भी अपने मन को शांत रखो, क्योंकि क्रोध, भय, निराशा ये सब स्थिति को और बिगाड़ते हैं। जैसे तूफान में दीपक को स्थिर रखना मुश्किल होता है, वैसे ही बुरे समय में मन को स्थिर रखना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी मन को योग में स्थिर रखो और कर्म करो। इसका अर्थ है कि जब मन भगवान से जुड़ जाता है, तब हर काम पूजा बन जाता है। तब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इंसान डगमगाता नहीं। बुरी परिस्थिति में लोगों से अपेक्षा रखना दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा छोड़ो और आत्मविश्वास जगाओ। जब तुम दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद पर भरोसा करते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनते हो। अर्जुन को भी युद्ध के समय यही भ्रम था कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध तुम्हारा धर्म है, इससे भागना तुम्हारी कमजोरी है। इसी तरह जीवन का हर संकट एक युद्ध है, जिसे हमें अपने विश्वास और धैर्य से जीतना होता है। जो भाग जाता है वो हारता है, जो टिकता है वही जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता, वो दूसरों पर कभी नियंत्रण नहीं पा सकता। इसलिए बुरे समय में खुद को संभालना ही सबसे पहला कर्तव्य है। कोई बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती जब तक तुम भीतर से दृढ़ नहीं होते। भगवान उसी की मदद करते हैं जो पहले खुद की मदद करता है। इसलिए कभी मत सोचो कि मैं अकेला हूं, क्योंकि जिस पल तुम साहस दिखाते हो, उसी पल भगवान तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, जिसे तुम बुरा समय समझते हो, वही तुम्हें ईश्वर के करीब लाने का माध्यम है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तब वो भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है, तब उसे भगवान याद आते हैं। इसीलिए कभी कभी भगवान हमें खाली करते हैं, ताकि वो हमें कुछ बड़ा दे सकें। संकट में धैर्य रखना सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति संकट में भी मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि दुख हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। बिना दुख के कोई आत्मा महान नहीं बन सकती। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। इस वाक्य का अर्थ है कि सच्चा संतुलन वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। इसीलिए अगर हालात खराब हैं, तो खुद से कहो, यह भी ईश्वर की योजना है। हो सकता है यह परिस्थिति तुम्हें किसी बड़े मार्ग पर ले जाने के लिए आई हो। जीवन का हर मोड़ एक सबक है। बुरा समय यह नहीं बताता कि तुम असफल हो, बल्कि यह दिखाता है कि तुम कहां सीख सकते हो। श्री कृष्ण का एक और उपदेश है, मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वही उसकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम सोचोगे कि सब खत्म हो गया है, तो सच में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि यह एक परीक्षा है, तो तुम्हारे भीतर शक्ति जागेगी। इसीलिए अपने विचारों को दिव्यता से भर दो। दिन की शुरुआत श्री कृष्ण के नाम से करो और मन में कहो, जो भी होगा अच्छा होगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन भय से मुक्त होने लगेगा। बुरे समय में सबसे बड़ा हथियार है श्रद्धा। श्रद्धा यह विश्वास है कि भगवान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब यह भाव मन में गहराई से बैठ जाता है, तब इंसान अजेय हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब तुम भगवान को याद करते हो, तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा उतरती है। यह ऊर्जा तुम्हें उस स्थिति से निकाल लाती है जहां तुम्हें लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। जीवन में बुरे वक्त से डरना नहीं, उसे स्वीकारना सीखो। जो स्वीकार करता है वही विजेता बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया, भागो मत, सामना करो, क्योंकि जब तुम सामना करते हो, तब भगवान तुम्हारे साथ युद्ध करते हैं। और जब भगवान तुम्हारे साथ हों, तो हार का प्रश्न ही नहीं उठता। यही श्री कृष्ण का संदेश है, संकट में भी समत्व रखो, क्योंकि समत्व ही शांति का मार्ग है।
जब जीवन में हर दिशा अंधेरी लगे, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब तुम्हारा आत्मविश्वास भी डगमगाने लगे, तब याद रखो, यही वह समय है जब श्री कृष्ण की शिक्षाएं सबसे ज्यादा जीवंत होती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसका गहरा अर्थ यह है कि इंसान की वास्तविक पहचान यह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। पूरी परिस्थिति तभी हमें हिला पाती है जब हम खुद को शरीर मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, उसे किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। इसलिए श्री कृष्ण का पहला मार्गदर्शन है, स्वयं को पहचानो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हो, तब परिस्थितियां तुम्हें नहीं झुका सकती। बुरा समय केवल बाहरी होता है, आत्मा के स्तर पर कभी कुछ नहीं बिगड़ता। जो इस सत्य को जान लेता है वह सदा शांत रहता है। दूसरा उपदेश है, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए उसके प्रभाव में मत बहो। श्री कृष्ण ने कहा, यही संस्पर्श जा भोगा दुख क्यों नए थे, यानी इंद्रियों से प्राप्त सुख अंततः दुहक का कारण बनते हैं, क्योंकि वे अस्थायी हैं। जब तुम बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढते हो तो बुरा समय तुम्हें तोड़ देता है, लेकिन जब तुम भीतर सुख पाते हो तो कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सुख बाहर नहीं भीतर है। जो व्यक्ति भीतर शांति खोज लेता है, उसके लिए कोई भी तूफान खतरनाक नहीं होता। तीसरा उपदेश, हर घटना में अर्थ खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर की हर लीला में कोई न कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी यूं ही नहीं आती, वे तुम्हें कुछ सिखाने आती हैं। जो व्यक्ति दुख में भी सीख ढूंढता है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए खुद से पूछो, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। जब तुम यह सवाल पूछते हो तो तुम्हारा मन दुख से ऊपर उठ जाता है और ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाता है। चौथा उपदेश, क्रोध, भय और ईर्ष्या से दूर रहो। श्री कृष्ण ने कहा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, यानी क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब परिस्थिति बुरी हो तब सबसे पहले मन को शांत रखो, क्योंकि बेचैन मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जो व्यक्ति शांत रहता है वही बुरे समय में भी सही दिशा देख पाता है। इसलिए ध्यान करो, मौन रहो और अपने भीतर की आवाज सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान बाहरी शोर में नहीं, अंदर की शांति में मिलते हैं। पांचवां उपदेश, संघर्ष से मत डरना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह युद्ध धर्म का युद्ध है। हर इंसान के जीवन में भी ऐसा ही युद्ध चलता है, सही और गलत के बीच, डर और साहस के बीच, विश्वास और संदेह के बीच। जो सही पक्ष चुनता है वही विजयी होता है। इसलिए अगर हालात मुश्किल हैं तो उन्हें युद्ध समझो और श्री कृष्ण को सारथी बनाओ। जब तुम्हारा सारथी स्वयं भगवान हो तो कोई हार नहीं सकता। छठा उपदेश, भूतकाल पर मत अटकना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो बीत गया वह समाप्त हो गया। उसके बारे में सोचते रहना केवल ऊर्जा को नष्ट करता है। उन्होंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस एक वाक्य में जीवन की संपूर्ण स्थिरता छिपी है। अगर तुम इसे दिल से स्वीकार कर लो तो कोई परिस्थिति तुम्हें तनाव नहीं दे सकती। सातवां उपदेश, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। जब मन बिखरने लगे तब श्री कृष्ण का नाम लो। नाम जप मन को केंद्रित करता है। गीता में कहा गया है, अन्यास चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपासते। जो भक्त एकाग्र होकर मेरा स्मरण करते हैं, मैं स्वयं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। इसका मतलब है कि जब तुम भगवान को पूरी श्रद्धा से याद करते हो तो वह स्वयं तुम्हारे जीवन की व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए कठिन समय में भागो मत, बस कृष्ण का स्मरण करो। आठवां उपदेश, जो है उसी में संतोष रखो। असंतोष हर दुख की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम जो मिला है उसमें आभार महसूस करते हो, तब तुम्हारे जीवन में शांति लौट आती है। बुरा समय हमें यह सिखाने आता है कि हमारे पास जो है वह भी कितना मूल्यवान है। नौवां उपदेश, संगति का प्रभाव समझो। जब हालात खराब हों तब गलत लोगों से दूर रहो। नकारात्मक विचार, नकारात्मक संगति बुरे समय को और कठिन बना देती है। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए हमेशा सज्जनों, सकारात्मक लोगों और अच्छे विचारों के साथ रहो। उनकी ऊर्जा तुम्हें स्थिर बनाएगी। 10वां उपदेश, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी अहित नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने वचन दिया, न मे भक्तः प्रणश्यति,
यानी मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए जब भी बुरा समय आए, इस वाक्य को याद करो, तुम अकेले नहीं हो। भगवान हर पल तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उन पर विश्वास करना है। विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जो विश्वास खो देता है वही गिरता है, जो विश्वास बनाए रखता है वही हर परिस्थिति में जीतता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो क्योंकि मैं हूं। यही सबसे बड़ा सहारा है। जब मन टूटने लगे तब याद करो, बुरा समय भगवान की योजना का हिस्सा है। जो अभी तुम्हारे लिए कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए मत डरो, बस चलो और हर कदम पर श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं तब राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। यही है श्री कृष्ण का उपदेश। स्थिर रहो, कर्म करते रहो और विश्वास कभी मत छोड़ो। यह जीवन का सत्य है और इसी सत्य में मुक्ति है। जब जीवन में संकट का आंधी तूफान बनकर आता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह समय है जब इंसान अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को पहचान सकता है। बुरे समय को अवसर में बदलने का पहला उपाय है धैर्य और स्थिरता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्थिर बुद्धि सदा विजयी भवति, यानी जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखता है वही हर परिस्थिति में विजयी होता है। इसलिए जब हालात कठिन हो तो भागो मत, डर मत, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करो। दूसरा उपदेश है कर्म पर केंद्रित रहो, फल पर नहीं। बुरे समय में अक्सर लोग सिर्फ परिणामों की चिंता में उलझ जाते हैं और मनोबल खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। जब तुम अपने कर्म में पूरी मेहनत लगाते हो बिना परिणाम की चिंता किए, तब बुरे समय की मार भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तीसरा उपाय है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान की असली शक्ति उसके भीतर छिपी है। बुरा समय हमें यह याद दिलाता है कि हमें दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है और अपने निर्णय स्वयं लेता है, वही संकट में भी अडिग रहता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें अजेय बनाती है। चौथा उपदेश, भगवान का स्मरण और भक्ति। जब मन डगमगाए और डर बढ़े, तब भगवान का नाम जपो। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्याश्चिंतयन्तु मय्ये जनाः पर्युपासते, अर्थात जो भक्त केवल मुझ में लीन होकर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन की हर व्यथा और कठिनाई दूर करता हूँ। भक्ति सिर्फ मन को शांत नहीं करती, बल्कि संकट में साहस और ऊर्जा भी देती है। पांचवां उपाय, सकारात्मक सोच और आभार। बुरा समय यह देखने आता है कि इंसान चीजों को कैसे देखता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जो कुछ मिला है उसमें संतोष और आभार महसूस करता है, वह हर स्थिति में स्थिर रहता है। असंतोष ही दुख की जड़ है। इसलिए हर परिस्थिति में एक सीख खोजो और उसका आभार करो। छठा उपदेश, सही संगति का महत्व। बुरे समय में नकारात्मक लोगों के साथ रहना और उनके विचारों को अपनाना केवल दुख बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। इसलिए सज्जनों, सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ रहो। उनकी ऊर्जा तुम्हें स्थिर बनाएगी और बुरे समय को अवसर में बदलने की शक्ति देगी। सातवां उपाय, मन की शुद्धि और नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन शांत और केंद्रित होता है, तब कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। इसलिए ध्यान, योग और आत्मचिंतन को जीवन का हिस्सा बनाओ। बुरे समय में ध्यान तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और परिस्थितियों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य देता है। आठवां उपदेश, दृष्टिकोण बदलो। संकट को अभिशाप समझना आसान होता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वही संकट अवसर बन सकता है। हर कठिनाई हमें अपने भीतर छिपी प्रतिभा, साहस और ज्ञान को पहचानने का अवसर देती है। जो व्यक्ति हर विपत्ति में सीख ढूंढता है, वही वास्तविक विजेता बनता है। नवम उपदेश, सकारात्मक कर्म करना मत छोड़ो। जब परिस्थिति बुरी हो, तब भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है, वह दुख और असफलता में फंस जाता है। लेकिन जो कर्म करते हुए भगवान पर भरोसा रखता है, उसे कोई संकट प्रभावित नहीं कर सकता। 10वां उपदेश, अंत में विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें हर पाप और दुख से मुक्त कर दूंगा। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो बुरे समय को अवसर में बदल देती है। इस प्रकार बुरी परिस्थिति में धैर्य, कर्म, आत्मविश्वास
भक्ति, सकारात्मक सोच, सही संगति, मन का नियंत्रण और भगवान में विश्वास, यही 10 सूत्र हैं जो श्री कृष्ण ने बताए हैं। अगर कोई इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाता है तो कोई भी संकट उसे हरा नहीं सकता। बुरा समय उसे कमजोर नहीं करता बल्कि मजबूत बनाता है। यह केवल भाग 4 है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से जीवन में लागू किया जाए और हर कठिनाई को सफलता में बदला जाए।